वेलकम टू रेड कॉम्बैट। सर्वाइवल मोड के बारे में समझ लेते हैं, क्या है, किस तरह से है, नया चीज़ है कुछ। सर्वाइवल मोड जहाँ तक मुझे समझ में आया है, 5 डिफ़िकल्टीज़ हैं। इजी, नॉर्मल, हार्ड, फेटल और एल्डर। ये फेटल और एल्डर जो डिफ़िकल्टी है, ये हार्ड खेलने के बाद ही खुलती है। ठीक है, हर एक डिफ़िकल्टी की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। लाइक इजी वाले में आपको सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज ही यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल से आप गोल्ड भी यूज़ कर सकते हो। हार्ड में सिर्फ आपको डायमंड और गोल्ड फ्यूज़न ही चाहिएंगे। फेटल में डायमंड और डायमंड का फ्यूज़न 5 या गोल्ड कैरेक्टर, ठीक है, उससे ऊपर। और एल्डर में सिर्फ और सिर्फ डायमंड कैरेक्टर यूज़ करना है। तो सबसे मेन चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो इसमें हो रहा है वो ये है कि कितने फाइट्स हम खेल सकते हैं, सेम टीम को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, सेम इक्विपमेंट कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सा मोड कैसे खेलना है, कहाँ कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, नया मोड है, बहुत सारी नई चीज़ें हैं, तो देख लेते हैं। अपडेट आने के बाद कल रात को दो दो हार्ड बैटल मैंने खेले थे। एक मैं हार गया था, एक मैंने कंप्लीट किया था। जहाँ तक जो मैं समझा हूँ उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक जो समझ में आया है उससे तो ये है कि जो भी टीम आपने इस्तेमाल करी है, कोई सा भी टावर खेलने के लिए, चाहे आपने वो इजी खेलने के लिए करी हो, चाहे आपने वो उसके बाद वाला टावर है, क्या नाम इसका, नॉर्मल, हार्ड, फेटल, एल्डर, जो भी आपने एक प्लेयर किसी भी टावर पे अगर एक बार इस्तेमाल कर लिया, तो वो टावर उस सीज़न के लिए, जो सीज़न हर 3 दिन में रिफ्रेश होता है, उस सीज़न के लिए वो कैरेक्टर जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है। एक तरीके से आप उसको मान लो कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इजी और नॉर्मल खेला ही नहीं, मैंने हार्ड खेला था। हार्ड खेला था तो उसमें मेरी टीम थी अपना जॉनी केज, कैसी केज और एस एफ स्कॉर्पियन से। तो लोड प्रीसेट कर लेते हैं, ये वाली टीम थी। तो नहीं, जॉनी केज, कैसी केज और क्लासिक रेप्टाइल था मेरे पास। तो ये वाली टीम से मैं 4 बैटल करके 5वीं बैटल पे हार गया था। तो ये इस वजह से इनका डेड का साइन आ रहा है, तो इनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और सेकंड टीम जो मैंने यूज़ करी थी वो प्रीसेट में है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना एस एफ स्कॉर्पियन को यूज़ किया था। और एक गोल्ड गोल्ड रेप्टाइल रखा था मैंने कोई सा, और एक कैरेक्टर और कोई दूसरा था, वो स्पेकऑप्स ही था दूसरा। तो उससे मैंने सरवाइव किया था। ये हम उसको एडिट टीम करके देख लेते हैं। उसमें सरवाइव में ये कैसी सोनिया थी। ठीक है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अपना सरवाइव में रेप्टाइल था, क्रैकन रेप्टाइल। तो इस टीम से मैं चैलेंज पूरा जीत गया था, पूरी 9 फाइट मेरी कंप्लीट हो गई थी। इस वजह से ये सरवाइव में है। तो अगर आप किसी टीम को एक बार यूज़ करते हो, और चाहे वो टीम हार जाए या चाहे उस टीम से आप वो पर्टिकुलर टावर जीत जाओ, वो कैरेक्टर एक ही बार इस्तेमाल होगा, वो टीम पूरे सीज़न में एक ही बार इस्तेमाल होगी। और साथ ही में उन टीम पे आपने जो इक्विपमेंट यूज़ किए थे, जो भी इक्विपमेंट आपने, चाहे वो जीतने वाली टीम पे करे हो या चाहे जो टीम आपकी हार गई है उस पर करे हो, इक्विपमेंट जो एक बार टावर पे यूज़ हो गया है वो भी आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो। दोबारा अगर आपको इक्विपमेंट यूज़ करना है तो उसके लिए आपको उनको रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर करने के लिए ब्लड रूबीज लगती हैं, ये वाली। और रिपेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। रिपेयर करने के लिए जैसे हम देखते हैं, यहाँ से शायद ऑप्शन है फिक्शन वा स्टोर में कंज्यूमेबल्स का। ठीक है, रिपेयर करने के लिए अगर एपिक इक्विपमेंट अगर हमें रिपेयर करना है, लाइक रेथ हैमर हुआ या कोई भी एक एपिक टावर इक्विपमेंट हुआ, उसे अगर हमें करना है, या एफ डब्ल्यू स्टोर का कोई इक्विपमेंट हुआ, क्योंकि ये सारे एपिक्स होते हैं, तो इनको रिपेयर करने के लिए 500 ब्लड रूबी लगती है। रेयर के लिए 150, अनकॉमन के लिए 40, कॉमन के लिए 40। और अपोनेंट रीरोल का जो है ये कि एक जो टीम आपके साथ अपोनेंट मैचअप होता है, अगर आपको लग रहा है कि टीम भारी है, आप अपनी टीम नहीं लड़ पाएगी, या आपको अगर डाउट है अपोनेंट को लेके, तो आप इसको यूज़ करके अपोनेंट री रोल कर सकते हो, तो आपके लिए नई टीम आपके अपोनेंट में आ जाएगी। रिवाइव पोशन जो ये है कि अगर आप मान लो हार्ड टावर खेल रहे हो, और हार्ड टावर खेलते में 9 फाइट्स रहती हैं, तीसरी चौथी पांचवी पे जाके आपका कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मर जाता है। तो जब नेक्स्ट फाइट आप लगाओगे ना, तो उस नेक्स्ट फाइट में जाने से पहले आप सर्वाइवर में, हाँ, नेक्स्ट फाइट में जाने से पहले जब ये स्क्रीन आती है ना,
तो यहाँ यूज़ आइटम में से आप वो रिवाइव पोशन यूज़ कर सकते हो, उससे जो आपका कैरेक्टर मर गया था वो कैरेक्टर आपका वापस आ जाएगा। ठीक है। और एक हमारा आखिरी कंज्यूमेबल बचता है हेल्थ पोशन। हेल्थ पोशन अगर अपन इस्तेमाल करते हैं तो 25% हेल्थ जो है ये बढ़ा देता है जो अलाइव कैरेक्टर्स रहते हैं। ये डेड कैरेक्टर को एक हेल्थ पॉइंट के साथ में वापस कर देता है, तो वापस अगर आएगा भी तो आपको हेल्थ पोशन उस पर यूज़ करना ही पड़ेगा। अपोनेंट रीरोल जो है मैच अपोनेंट को रीरोल कर देता है, सिंपल सी चीज़ है। तो मेन कन्फ्यूज़न जो था कि प्लेयर आप कितनी बार यूज़ कर सकते हो, इक्विपमेंट आप कितनी बार यूज़ कर सकते हो, वो ये है कि आप इनमें से कोई सा भी टावर खेलो। अब ईजी में आप सिल्वर और ब्रॉन्ज ही यूज़ कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सिल्वर कैरेक्टर ही यूज़ करोगे। तो जो सिल्वर कैरेक्टर, लाइक आपने अगर मार्शल आर्टिस्ट की टीम बनाई, आपने स्कॉर्पियन लिया, सब जीरो लिया, कुंगजिन लिया, तो एक बार उस टीम से आपने खेल लिया, जीतो हारो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही बार मैच खेल पाएगी वो टीम और पूरे सीज़न के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आप नॉर्मल में आए तो गोल्ड टीम से आपने जो खेला, वो गोल्ड टीम फिर आप अदर टावर पे भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने हार्ड पे जो एक गोल्ड की टीम बनाई और उसको हार्ड पे खेला तो वो उस टावर के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं है, पूरे सीजन में ही अपन उसको कहीं भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इक्विपमेंट का भी ऐसा ही है, जो भी इक्विपमेंट अगर आपने सिल्वर करेक्टर की ही टीम बनाई और उसको रेथ हैमर दे दिया, अब वो टीम जीते हारे कुछ भी हो, वो इक्विपमेंट उस टावर के साथ में टूट जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आपको कहीं पे भी उसको यूज़ करना है तो आपको 500 ब्लड रूबी खर्चा करके और उस इक्विपमेंट को रिपेयर करना रहेगा, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो रिपेयर करने वाली चीज़ तो जो है वो समझ से बाहर है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक गले नहीं उतर रही है। इतनी ब्लड रूबी तो अपन कमा भी नहीं पाएंगे जितनी इसमें खर्चा हो जाएगी। ठीक है। और रही बात अब पॉइंट्स की, पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं इसमें। किस तरीके से मिलते हैं कि हर सीज़न में आपके पास में कुछ बोनस कैरेक्टर्स रहेंगे। बोनस कैरेक्टर्स वो रहेंगे कि जिन उनको अगर आप यूज़ करके फाइट करते हो तो टावर पे आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं उससे ज़्यादा कुछ बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो बोनस कैरेक्टर जो इस सीज़न में हमें दिए हैं वो ये है कि या तो कोई भी स्पेक ऑप आप यूज़ कर लो, कोई भी स्पेक ऑप्स कैरेक्टर अगर आप यूज़ करते हो तो वो सारे ही कैरेक्टर बोनस हैं। 1.6 इंटू पॉइंट्स आपको मिलेंगे गोल्ड में। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम देख लेते हैं तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर और है जो बोनस में, एक तो क्लास हो गई, स्पेक ऑप्स पूरी क्लास है जो बोनस में है, और कैरेक्टर उसके बाद जो है वो इस बार है रेप्टाइल। तो कोई सा भी रेप्टाइल अगर आपके पास में है, आपके पास में गोल्ड रेप्टाइल है, गोल्ड चैलेंज रेप्टाइल है या डायमंड रेप्टाइल है, उसको सिल्वर वाला, सिल्वर वाला शायद यहाँ काम नहीं कर रहा है, इजी पे जाके देखते हैं इसको कि इजी में इसकी टीम बन रही है कि नहीं। इजी एडिट सिल्वर, नहीं, गोल्ड कैरेक्टर पे ही बोनस मिलेगा आपको। और कैरेक्टर जो इस बार बोनस पे है वो है रेप्टाइल। तो रेप्टाइल अगर आपके पास में गोल्ड है उसको आप इस्तेमाल करो, उससे अपनों को रेप्टाइल पे मिल रहे हैं हमें 3 गुना पॉइंट। कहाँ गया? क्या बात है, रेप्टाइल ही ख़त्म हो गया क्या? नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिखा दे रहा है ये, इसको हटा दो, इस पे कॉप्स पे आ जाओ, एक टीम बनाओ इनकी, इनकी टेस्ट टीम है। ये देखो बाहर आके स्पेक ऑप्स जो हैं उन पे 1.6 इंटू पॉइंट्स जो हैं हमें वो मिलेंगे बोनस में। और रेप्टाइल जो है गोल्ड अगर है तो उससे 3 गुना पॉइंट हमें मिलेंगे, और यही अगर क्लासिक रेप्टाइल होता डायमंड तो उससे 5 गुना पॉइंट मिलते हैं। मैंने कल जो खेला था उसमें 5 टाइम मुझे पॉइंट्स मिले थे, लेकिन मैं हार गया था। तो ये आपको 1400 जो दिखा रहा है ये तो इसके नॉर्मल है पर बैटल जितने पॉइंट्स मिलना चाहिए, और उसके बाद लिखे हुए हैं बोनस, और ये बोनस पॉइंट हर फाइट के साथ बढ़ते जाते हैं। एक टाइम तक जाते जाते कल जो मैंने हाईएस्ट खेला था उसमें मुझे 1,20,000 इन टोटल इन दोनों को मिला के पॉइंट्स मिले थे। तो एक ही हार्ड मेटल अगर मैंने करा था 9 फाइट का तो उसमें मुझे 6,01,000 पॉइंट्स मिल गए थे। डायरेक्ट रैंक मेरी मास्टर पहुंच गई थी, फिर सीज़न उस टाइम स्टार्ट ही हुआ था। तो इतना ही है भाई, सर्वाइवर मोड में इतना ही है, और कुछ नया नहीं है जहाँ तक तो मुझे पता, और कोई क्वेश्चन छूट भी नहीं रहा है। ठीक है।
तो बस यही है, कैरेक्टर आप कहाँ भी यूज़ करो एक ही बार यूज़ कर सकते हो, इक्विपमेंट टूट जाते हैं, जीतो हारो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इक्विपमेंट को रिपेयर करने की कॉस्ट जो है वो कोई मतलब नहीं है, नहीं करना चाहिए, मीनिंग नहीं है उससे। बस अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे टैलेंट ट्री का, सबमिट करते हैं, फिर देखते हैं टैलेंट ट्री के बारे में बात करेंगे।